नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, एक्सपायरी का दिन, साथ ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। कल होली के अवसर पर बाजार बंद है, तो मेरे सभी दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को रंगों का ये त्योहार मुबारक। और बात करें बाजार की, तो हरे निशान पर आज बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी देखिए 30 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,494 के लेवल पर कारोबार करता हुआ लगभग डे हाई के आसपास ही है ये फिलहाल। और आप बैंक निफ्टी में देखिए तो कल के सत्र में भी तेजी देखने को मिली थी, आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। 234 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी, लगभग 0.25% की तेजी, और 48,290 के लेवल पर कर रहा है ये कामकाज। ये भी डे हाई के आसपास ही है। वहीं आज देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी रिकवरी देखने को मिली कल की पिटाई के बाद। स्मॉल कैप देखिए निचले स्तरों से रिकवर होकर अभी करीब 19 अंकों पर, और माफ कीजिएगा मिड कैप 48,506 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। वहीं स्मॉल कैप में भी आज के सत्र में देखिएगा नहीं, थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन अभी फिर डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा है। आधा फीसदी गिरकर 15,000 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। ब्रेथ चलिए देखते हैं एक बार कैसी स्थिति ब्रेथ की लग रही है। बढ़ने वालों की संख्या कम है, या फिर चढ़ने वालों की संख्या कम है, या फिर गिरने वालों की संख्या कम है, उस पर एक नज़र डालते हैं कि ब्रेथ कैसी लग रही है। रसाकसी का माहौल देखने को मिल रहा है या फिर अच्छा है ब्रेथ। अभी देखिए 1523 ऐसे स्टॉक्स हैं जो चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, वहीं 988 ऐसे स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। चलिए फटाफट से कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। कौन कौन से स्टॉक्स निफ्टी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो देखिए। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट निफ्टी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। एसबीआई और एलएनटी भी इसमें शामिल। वहीं इन्फोसिस, इनफैक्ट टाटा, इनफैक्ट पूरा आप देखिए आईटी पैक आज भी पेन में है। टाटा मोटर्स और हिंडाल्को महिंद्रा महिंद्रा, यहाँ पे देखिए कुछ ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को। वही बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में आपको वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसा हैवी वेट पुश करता हुआ निफ्टी बैंक को। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज लिस्ट में शामिल। और वहीं फेडरल बैंक देखिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है बैंक निफ्टी को ड्रैग करने में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कहीं ना कहीं ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बाजार की स्थिति फिलहाल आपके स्क्रीन पर हमने रख दी, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पर नजर रहेगी क्या कुछ एक्शन वहां पे देखने को मिलता है। अब खिलाड़ी नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधु बंसल जी, पवन जी, हरीश जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है, और आप तीनों को ही गुड मॉर्निंग, और रंगों का ये त्यौहार आप तीनों को मुबारक। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं मधु जी से। मधु जी, आप पहले बताइए, जिस तरीके से मार्केट में आज हरे रंग की होली दिख रही है, क्या ये सस्टेनेबल लग रहा है आपको? लाल रंग तो नहीं देखने को मिल जाएगा? जी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली आपको भी श्रेया सब। जैसा कि हम मार्केट में देखते आ रहे हैं इतने 1.5-2 हफ्ते से कि एक पैटर्न मार्केट ने बनाया हुआ है। अगर मॉर्निंग में एक रिकवरी हमें देखने को मिलती है तो इवनिंग तक, सेकेंड हाफ तक एक करेक्शन देखने को मिल जाती है। तो जिस तरीके का पैटर्न है, हम इसको एक रेक्टेंगल ट्रेडिंग पैटर्न के तौर पे लिया लिया जा सकता है। एब्सोल्युटली साइडवेज न्यूट्रल मानी जा सकती है। तो जो रिकवरी आई है, हो सकता है कि उसमें हमें थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ा सा हमें गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। मार्केट में एक बड़ी रेंज में अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, तो कोई भी डायरेक्शन ये चूज करने के लिए रेडी नहीं है। अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो 22,550 पर मुझे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति आप निफ्टी में अपनाइए, और चलते हैं अब हरीश जी के पास। हरीश जी, आप बताइए, जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, स्पेशली आज मिड कैप में आज थोड़ी सी राहत है, कैसे प्ले कर रहे हैं आप इस मार्केट को? क्या अप्रोच रहेगी आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो मार्केट में एक दायरे में चल रहा है, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली चीज है कि लास्ट 3 दिनों से इंट्रा लेवल लेवल्स के लोअर लेवल से पुल बैक देखने मिल रहा है। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे में भी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और बाइंग सपोर्ट आ रहा है। लेकिन हवेवर ऑन द अपसाइड अगर देखा जाए तो 650 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, 22,650 के अराउंड। तो 550 और 650 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है और रेंज में चल रहा है मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन रहेगा आज के दिन भी। आज वीकली क्लोजिंग है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि मार्केट एक दायरे में ही रहेगा ओवरऑल। और जहां तक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक और देखने मिले, जो कि 48,600 तक ऊपर के, 500 to 600 के लेवल्स देखने मिल सकता है ऊपर की ओर बैंक निफ्टी में। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में एक पुल बैक एक्सपेक्टेशंस है, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाजार ओवरऑल एक रेंज में ही कारोबार करता फिलहाल नजर आएगा। पवन जी, आप बताइए, आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को? आपका नजरिया क्या है? साथ ही क्या हिदायत आप देंगे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? Morning, Shreya. Good morning to all the panelists and happy Holi to all of you and to all the viewers as well.
कल भी जैसा मैंने कहा था कि मार्केट एक मुझे 22,300 से 22,600 की रेंज में लग रहा है। इवन आज मॉर्निंग में भी 22,550 के आसपास एक अच्छी सप्लाई जोन आई है और मार्केट वापस से आपका 22,480 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक जो रेंज है, मुझे 2-3 दिन का एक अच्छा कंसोलिडेशन लग रहा है। सो प्रोबेबली आज और मंडे भी मार्केट इस कंसोलिडेशन को ही शायद रिस्पेक्ट करे। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर 48,250 260 पे अभी जो ट्रेड कर रहा है, ये 48,400 से 48,000 ये एक रेंज को प्ले कर रहा है। मैं इस मार्केट को फिलहाल रेंज प्ले के हिसाब से देख रहा हूँ। रेंज प्ले के हिसाब से इस मार्केट को देख रहे हैं पवन जी, और एक रेंज में ही कारोबार करता नजर आ रहा है फिलहाल मार्केट। चलिए, ये तो मार्केट पे हो गई टेक की बात। अब रखते हैं रिटर्न कार्ड आपके स्क्रीन पर। हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है, कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। मधु बंसल जी आगे चल रही हैं और उनका पोर्टफोलियो लगभग 6.25% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वही पवन जी और हरीश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर। पवन जी का पोर्टफोलियो ½ से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वही हरीश जी का पोर्टफोलियो लगभग 2.25% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। लेकिन एक स्टॉक का इंतजार, और कभी भी हमारे दो खिलाड़ी पवन जी और हरीश जी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं। याद रखिएगा, आज आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, तो देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी नंबर 1 कौन से खिलाड़ी जीतते हैं। लेकिन अब रखते हैं आपके स्क्रीन पर मधु जी का पोर्टफोलियो। क्या स्थिति वहां पे, क्या एक्शन लिया उन्होंने, कौन से स्टॉक से किया उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही एग्जिट कहां से लिया उन्होंने। टाटा कम्युनिकेशन से ले लिया उन्होंने एग्जिट, और गोदरेज जो बाई साइड की ट्रेड थी वहां से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए मधु जी, आज के सत्र के लिए आपने किसका चयन किया है। जी, आज के लिए मुझे फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है। काफी काउंटर्स इसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं मॉर्निंग से। सन फार्मा मेरा पहला पिक रहेगा। काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में पिछले कई दिनों से। रिसेंटली एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी भी इस कंपनी ने एक्वायर की है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव हो गया है। टारगेट 1825 और स्टॉप लॉस 1620 का रखकर चलना चाहूंगी। बिल्कुल, तो सन फार्मा मधु जी की बाई साइड की ट्रेड आती हुई। फार्मा पैक पिछले कुछ दिनों से तेज है, और एक्विजिशन की भी बात की, उस खबर को हमने CNBC आवाज़ पे सबसे पहले ब्रेक किया था। तो सन फार्मा बाई साइड की ट्रेड आप लेकर चलें, ध्यान रखिएगा। टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेड है 1825 का, वही स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1620 का। बताइए, अब पवन जी का रखते पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, उनके बाद उनसे लेंगे पिक। एक बार स्थिति देख लेते हैं, कहाँ से उन्होंने की है एग्जिट और कहाँ से वो अभी फिलहाल कर चुके हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो चलिए, इन्होंने 2 स्टॉक सिप्ला और कॉनको दोनों से ही एग्जिट ले लिया है। पवन जी बताइए, जिस तरीके से बाजार में आज मूड माहौल देखने को मिल रहा है, आपका टेक क्या है। सेल साइड झुकाव है, बाय साइड कौन सा पिक। श्रेया, मैं मारुति के साथ में बाय साइड में जाना चाहूंगा। अभी 11,627 के आसपास मारुति चल रहा है। मुझे 11,900 के टारगेट के हिसाब से ये अच्छा लगता है और 11,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। मारुति सही परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी ऑटो थोड़ा सा अभी दबाव में तो देखने को मिल रहा है। देखिए, लेकिन नीचे स्तर से मारुति ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। 11,900 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 11,500 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मारुति बाई साइड की ट्रेड रखते हैं। हरीश जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, वहां पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, एक नज़र उस पर डालते हैं। हरीश जी ने क्या कुछ एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में, ये देखिए। ITD सीमेंटेशन से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, और इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन को फिलहाल कर रहे हैं वो होल्ड। बताइए हरीश जी, आज की पिक क्या होगी आपकी तरफ से। मेरा पहला पिक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूनाइटेड स्पिरिट्स में चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक डेली चार्ट में इनवर्स एच पैटर्न ब्रेकआउट दिया आज के दिन, और कल के दिन वॉल्यूम्स अच्छा खासा गेन किया था। तो मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बाय का कॉल है, और टारगेट्स रहेंगे 1420 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1325। बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ लगभग 1.5% से ज़्यादा तेज होकर ये कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखें तो ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। पिछले 5 दिनों में भी ये पॉजिटिव रिटर्न ही रहा है, और काफ़ी चर्चा भी होते रहते हैं स्टॉक पर। तो बाई साइड की ट्रेड यूनाइटेड स्पिरिट अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार रखते हैं, वो दोहराते हैं, साथ ही फिर चलेंगे दूसरे पिक्स की। और ठीक है, अब चलिए हरीश जी, लगे हाथ आप ही बता दीजिए दूसरा पिक क्या होगा आपका। मैं दूसरा पिक के थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, और एक 1-2 आवर्स में फिर से एक बार नया पिक दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार हरीश जी की तरफ से आता हुआ। मार्केट को और क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो, थोड़ा सा इंतजार। बताइए पवन जी, आप देंगे दूसरे पे, क्या आपकी तरफ से भी इंतजार समझें। नहीं, जियो फाइनेंस सर्विसेज मुझे लॉन्ग की तरफ अच्छा लग रहा है। 224.50 रुपए के आसपास इसका भाव चल रहा है। 220 के स्टॉप लॉस के साथ 235 का मेरा टारगेट रहेगा।
बिल्कुल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई पवन जी की तरफ से, और टारगेट देखिए 235 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही 220 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी पेरेंट कंपनी रिलायंस से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त, कोई भी पोजीशन लेनी हो आपको जियो फाइनेंशियल में, तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। ठीक है, अब चलते हैं मधु जी के पास। मधु जी, आप बताइए आपकी दूसरी पिक। जी मुझे लेमन ट्री अच्छा लग रहा है। करंटली 29 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक में। अभी मुझे एक मॉर्निंग से अच्छा ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ा सा मुझे पुल बैक देखने को मिल रहा है। टारगेट 140 का, स्टॉप लॉस 125.5 का रखकर चलना चाहूंगी। लेमन ट्री अच्छी तेजी इस स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। देखिए लगभग 1.25% से तेज होकर कारोबार कर रहा है। बाई साइड की ट्रेड लेमन ट्री में आती हुई मधु जी की तरफ से 140 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आपको लगाना है 125.50 का स्टॉप लॉस। तो फिलहाल ये पिक्स हो पूरी। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। और देखिए निफ्टी एट 22,506, वही बैंक निफ्टी 48,253 पर कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए एक स्टॉक की बात करते हैं, बीईएल में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 3% से ज़्यादा तेज होकर फिलहाल ये कर रहा है कारोबार। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के बड़े ऑर्डर के बाद इसमें तेजी देखने को मिली है। डिटेल में इस ऑर्डर को समझते हैं मिताली के साथ। मिताली जुड़ी हुई है। मिताली बताइए क्या है ऑर्डर, बीईएल में क्यों है तेजी? जी, आज बीएल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स से कंपनी को अश्विनी रेडार्स बनाने के लिए 2463 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और इसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। FY25 में अगर बात करें, सबसे पहले रेडार्स की बात करो तो ये रेडार्स जो है ये DRDO और बीएल दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। इसके अलावा अभी तक Q4 में जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 7200 करोड़ तक पहुँच चुकी है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की ऑर्डर बुक 17,000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है, एज कम्पेयर टू द कंपनीज गाइडेंस ऑफ 25,000 करोड़। तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी ने दर्शाई है, जिसके चलते आज स्टॉक हमें काफी तेज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल तेजी तो देखने को मिल रही है स्टॉक पर। एक रिपोर्ट भी आई है ब्रोकरेज की बीईएल पे। रिपोर्ट क्या है, क्या टारगेट्स मिले हैं? जी, नोमुरा की रिपोर्ट आई है बीएल पे, और यहाँ पे नोमुरा 28% अपसाइड का पोटेंशियल बीएल में दर्शा रही है। नोमुरा की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी फुलफिलिंग नज़र आ रही है, और कंपनी का मानना है कि जो उनकी 25,000 करोड़ का गाइडेंस है वो जल्द ही बीएल पूरा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी नेगोशिएशंस है दूसरी डील्स के साथ वो अपने फाइनल स्टेज पे देखने को मिल रही है। और नोमुरा का मानना है कि यूरोप में जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पे बढ़ोतरी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण बीएल को काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके कारण नोमुरा की भी रिपोर्ट है, और जो ऑर्डर आज मिला है स्टॉक्स एंड न्यूज में रहता हुआ आज ये बीएल नजर आ रहा है। बिल्कुल बीएल में तेजी। नोमुरा को 28% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है बीएल में, और साफ दिख रहा है अच्छी तेजी। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए, अच्छे से ये खबर समझाने के लिए। हरीश जी, दूसरी पिक मिली क्या आपको, सुझा रहे हैं इस वक्त? हाँ बिल्कुल, मेरा दूसरा पिक रहेगा एमआरपीएल पे। एमआरपीएल पे देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम गेन हो रहा है कंटिन्यूअसली, और आज के दिन एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। तो मुझे लग रहा है कि और आज के दिन का वॉल्यूम भी कल से ज़्यादा है, तो ओवरऑल सेटअप मुझे बहुत सही लग रहा है करंट लेवल्स पे। और मुझे लग रहा है कि टारगेट्स रहेंगे 135 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। 110 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, और 135 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमआरपीएल पे डिहाई के आसपास कर रहा है ये कारोबार। अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। बाई साइड की ट्रेड आई हरीश जी की तरफ से। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेके आते हैं मुनाफा का मीटर। कौन से खिलाड़ी है नंबर 1 अभी फिलहाल, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। मधु बंसल जी का पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता हुआ, 8.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं पवन जी का पोर्टफोलियो लगभग 0.45% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। हरीश जी का पोर्टफोलियो 2.75% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी आधा दिन बाकी है। कोई भी स्टॉक हमारे खिलाड़ियों को ऊपर लेके आ सकता है, तो कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम सीधे लेके आएंगे मिड कैप मंत्रा में। और आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे हफ्ते जुड़े रहने के लिए और अपने पिक्स बताने के लिए। एक बार फिर से आप सब तीनों को ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। चलिए इस शो से इतना ही, और दीजिए इजाज़त। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।